हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम हमेशा नया कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, क्लास 7th के डेसिमल एंड फ्रैक्शन वाले पार्ट में फ्रैक्शन के सारे टर्म हमने बिल्कुल ही क्लियर कर लिए थे। व्हाट इज द फ्रैक्शन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, हाउ टू मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन, हाउ टू डिवाइड टू फ्रैक्शन, हाउ टू ऐड टू फ्रैक्शन, हाउ टू ऐड unlike fractions, how to subtract unlike fraction, everything related to the fraction we have discussed in the previous classes। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि क्लास 7th के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से सारी क्लासेस को 1 by 1 करके जरूर देखें बाबू, क्योंकि आगे की क्लास जो है, देखिए मैथ्स पढ़ रहे हो बेटा, पीछे की क्लास जब तक क्लियर नहीं रखिएगा आगे की क्लास समझने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी। थोड़ी सी मतलब आप समझ रहे हो, मैथ्स में थोड़ी मतलब क्या हो जाता है, ठीक है। एक गैप आ जाएगा और वो गैप कितना बड़ा होता जाएगा समय के साथ, ये आप खुद नहीं समझ सकते अभी इस एज में। तो मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट इन द सेंस मैं सलाह भी दे सकता हूँ, लेकिन अभी मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है बाबू कि अगर अब आपने नहीं देखा है तो एक बार जाइए, उन सारी क्लासेस को जरूर देखिए बेटा, ठीक है, क्योंकि उसके बाद यहाँ आएंगे तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आएंगी और अच्छी भी लगेंगी, आप अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे, राइट। सो टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेसिमल। डेसिमल एक ऐसा टर्म होता है बच्चे जो मोस्टली क्लास 5th और 6th से आप स्टार्ट कर देते हैं समझना, ठीक है। डेसिमल, डेसिमल आपने कहाँ पढ़ा भाई? डेसिमल्स, जैसे मैं एक नंबर लिख देता हूँ 1.7, ये क्या है सर ये डेसिमल है, आपने ऐसा कहा मुझसे। डेसिमल इसी को क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं, है कि नहीं। तो अभी तो आपने पढ़ा था मतलब आपको एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है। क्लास 7th में पूछना भी क्या, डेसिमल का सब्ट्रैक्शन अगर हम पूछेंगे, डेसिमल का एडिशन पूछेंगे तो बहुत बड़ी बात नहीं, क्लास 7th के बच्चे को आना चाहिए और आपको आ रहा है, मैं मान के भी चल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर राइज होता है बाबू, अब डेसिमल का कॉन्सेप्ट समझने की एज आपको डेसिमल को समझना है। बात समझ पा रहे हो? डेसिमल क्या करना है आपको डेसिमल समझना है। अगर अभी तक आपने डेसिमल नहीं समझा है तो अब आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आज की जो क्लास होने वाली है डेसिमल के एडिशन सब्ट्रैक्शन पे बात नहीं करेंगे, डेसिमल के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे कि आप उसको बेहतर तरीके से समझ सकें और कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप उसका इस्तेमाल बेहतर ढंग से कर सके बिना किसी डाउट के। बात समझ में आए? तो चलिए पहले डेसिमल का कॉन्सेप्ट समझते हैं। डेसिमल है क्या? डेसिमल पार्ट्स से स्टार्ट होता है। पार्ट्स मीन्स डिवाइड करना। चलो सबसे पहले, अभी तक मैं पूछूं सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो आप बोलेंगे सर 1। 1 क्या है? सबसे छोटा नेचुरल नंबर है, ठीक है। 1 के पहले जो होल नंबर आता है होता है 0। अब 0 और 1, ये हो गया 0, यहां से हो गया 1। वो मैं एक बार बोर्ड को इरेज करके ना स्टार्ट से क्लियर करता हूं। देखो डेसिमल का मतलब क्या होता है पहले समझो, ये पार्ट्स है सब कुछ। अगर पार्ट्स आप समझ गए, डेसिमल का कॉन्सेप्ट समझ गए, तो एक बात समझ लो, मजा आने वाला है क्लास में, क्योंकि डेसिमल बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन जो पढ़ाएंगे वो बिल्कुल काम का होगा और बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा। बात समझ रहे हो बाबू? चलो देखो, 0 यहाँ ले लो 1, ठीक है, अभी ले लिए। अब चलो 0 और 1 के बीच में अभी रन करना है आपको, 0 से 1 के बीच में। तो अब सर ये बात आती है कि सर 1 को हमने डिवाइड किया, कितने पार्ट में डिवाइड किया, वे डिपेंड करता है, यहाँ से डेसिमल कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। तो चलो देखो, 0 के बाद हमने मान लो 10 पार्ट इसके किए। कितने पार्ट किए भाई? 10 पार्ट्स किए, 10 पार्ट्स कर दिए, ठीक है। 10 पार्ट्स मीन्स 10 टुकड़े हमने किए इसके, छोटे छोटे पार्ट किए, कितने? 10 पार्ट किए। तो 0 के बाद पहला पार्ट आएगा, ये आएगा 0.1 मीन्स ये 0.1 कहाँ से है भाई? तो अब समझो 1 के कितने टुकड़े किए हम लोग? 10 टुकड़े किए, 1/10 की डिवाइड ऐसे ही होता है ना। अगर टुकड़ों में बांटना है तो कैसे करोगे? ठीक है, 12 एप्पल्स हैं भाई, 12 एप्पल्स हैं, कितने लोग में बांटना है? 3 लोगों में बांटना है। एक लोग को कितना मिलेगा? तो सर 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा। सही बता रहे हैं? तो चलो अभी 1 को 10 पार्ट में डिवाइड करना, 10 पार्ट इन द सेंस क्या, 1 को 10 स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो थोड़ा सोचो और मुझे बताओ ये नंबर्स कैसे मिलेंगे भाई? तो यहाँ 1 के पार्ट्स मिलेंगे कैसे? ये हो जाएगा 1/10, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 1/10, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 1/10, 1/10, 1/10, ऐसे करते करते कितने पार्ट्स हो जाएंगे बाबू? टोटल 10 पार्ट्स हो जाएंगे बच्चे, समझ रहे हो? 10 पार्ट हो जाएंगे। तो जब हम यहाँ से आता है कॉन्सेप्ट हमारा डेसिमल का, तो जब हम 1 को 10 पार्ट में डिवाइड किए तो 1 का 10th पार्ट जो होता है, 10th पार्ट मीन्स 10वां हिस्सा, इट इज सेड टू बी 0.1। क्या कहलाता है भाई? 0.1 कहलाता है। अभी समझ में आया? ये जो 1 का 10th पार्ट है, एक को अगर 10 पार्ट में डिवाइड किया, 10 भाग में बांट दिए, तो जो एक पार्ट मिला आपको 10वां हिस्सा,
उसको क्या बोलिएगा, दैट इज सेड टू बी 0.1, 0.1। बात समझ रहे हो आप, 0.1। पहली बात मन में बैठाओ, एक क्या है भाई, एक से भी छोटा टुकड़ा है। ये जो आप देख रहे हैं ना आगे डेसिमल के बाद वाला पार्ट, ये छोटे नंबर्स हैं। 1 को 10 भाग में बांटोगे तो क्या 1 छोटा होगा कि बड़ा हो जाएगा जी? जनरल कॉन्सेप्ट है, समझते रहो। जब एक को आप 10 टुकड़े करोगे, छोटे छोटे 10 टुकड़े कर दोगे तो एक छोटा छोटा हो गया ना। तो जब एक का 10th पार्ट लिए, मतलब 10वां टुकड़ा, अगर आपने एक हिस्सा है आपके पास, एक हिस्सा मीन्स अगर हम एक यही मार्कर लेते हैं, अगर हम इस मार्कर को छोटे छोटे 10 पार्ट में डिवाइड कर दें तो जो एक वाला पार्ट मिलेगा ना उसको बोलेंगे 1/10। कैसे बोलेंगे? क्योंकि 10 भाग में आपने बांटा है, और वही 1/10 डेसिमल के फॉर्म में कहलाएगा 0.1। 0.1 समझ में आया क्या? 0.1 समझ में आया। 1 का 10th पार्ट लेंगे तो मिलेगा 0.1। एक का 10वां हिस्सा होता है। बात समझ रहे? 10वां हिस्सा इन द सेंस आप अगर एक को 10 पार्ट में डिवाइड करो, इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, तो जो पार्ट एक पार्ट मिलेगा वही होगा 0.1। बात समझ में आ रहा है? अब इसका बिल्कुल सिंपल मतलब है, अगर 0.1 एक हुआ तो सब 0.1 0.1 0.1 होंगे, और अगर सबको ऐड कर देंगे तो फिर से 1 मिल जाएगा 10 बार जोड़ेंगे तो। बात समझ में आया? तो है एक और कॉन्सेप्ट समझ लो, अगर हम 0.1 में 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या मिल जाएगा? फिर से 1 मिल जाएगा। देखो ये दोनों बिल्कुल समझ में आ रहा है क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरह वर्क कर रहा है। देखो ये दोनों एक ही चीज़ है। अगर 1 के 10 पार्ट्स किए तो हमको 0.1 मिला, और अगर 0.1 को हम 10 टाइम्स ऐड करें तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन बिल्कुल सिमिलरली है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट मिलेगा वो हो जाएगा 1। बात समझ पा रहे हो? बात समझ में आई? तो 1 का अगर 10th पार्ट लेते हैं तो हमको क्या मिलता है भाई? 1 का 10th पार्ट मिलता है 0.1। चलो अब डेसिमल के बारे में फिर से अपना ख्याल बदलो। अभी डेसिमल को समझना क्या कहता है डेसिमल। तो अब डेसिमल जो है वो 2 चीज़ों से मिलके बना होता है। डेसिमल्स जो होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक डेसिमल के पहले, पॉइंट के पहले का, और एक बाद का। तो पॉइंट के पहले बाद की से अच्छा हम लोग बोलते हैं दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। क्या भाई? लेफ्ट हैंड साइड। RHS राइट हैंड साइड। किसके? डेसिमल के। डेसिमल के इक्वल नहीं है, इक्वेशन नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड RHS और LHS आपने अभी तक इक्वेशन में ही पढ़ा है, तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन नहीं। लेफ्ट हैंड साइड मीन्स लेफ्ट हैंड पार्ट, जो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ आता हो। RHS मीन्स जो राइट हैंड की तरफ आता हो। यहाँ बीच में डेसिमल है तो कोई बात नहीं, इक्वल रहेगा तो हम इक्वेशन की बात करेंगे। तो बात अभी समझो। देखो किसी भी चीज़ को बेटा जब तक आप डीपली नहीं समझोगे ना, डीपली समझने का मतलब है कि आप उसको ढंग से नहीं समझोगे। तो देखो अब वो कहीं पर भी इस्तेमाल आप करो, और जैसे हिंदी का एक वर्ड होता है और या तथा। और का सेंस जो एंड होता है इंग्लिश में, एंड क्या पर्टिकुलर फिक्स है क्या कि किसके साथ एंड लगेगा? एंड तो आप समझ गए हो ना कैसे लगाते हैं। ऐसे ही LHS RHS का भी रोल है अपना, ये सबके साथ आ सकते हैं LHS RHS। ठीक है, बात समझ रहे हो? अब ये मायने रखना है किसके साथ आ रहा है, एंड किसके बीच में लगा रहे हो। बात समझे? तो अभी देखो LHS RHS कैसे भाई? LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, RHS मीन्स राइट हैंड साइड। जो आपके लेफ्ट हैंड का पार्ट है ना उसको LHS बोलोगे, जो राइट हैंड की तरफ है हिस्सा उसको क्या बोलेंगे? RHS से बांट दियो हिस्सों में। तो चलो अभी देखो जो LHS वाला पार्ट है डेसिमल के, ये क्या है भाई? डेसिमल है। क्या है? ये डेसिमल है। ये है डेसिमल, है कि नहीं? डेसिमल। इधर वाला जो LHS का पार्ट है इसको बोलते हैं होल पार्ट। क्या बोलते हैं? होल पार्ट। अभी मैं क्लास 6 में हूं, अभी समझ लो। ये मैं जो बात बता रहा हूं क्लास 6 की बात बता रहा हूं, ठीक है? जो डेसिमल के राइट में पार्ट है इसको बोलते हैं डेसिमल पार्ट। क्या बोलते हैं? डेसिमल पार्ट। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे आपको डेसिमल पार्ट्स। बात समझ में आया? होल पार्ट किधर है? LHS में है। डेसिमल पार्ट्स किधर है? RHS में है। बात समझ में आया? अब देखो जो बातें मैं बता रहा हूं इसको ध्यान से समझ। ये डेसिमल आपका पॉइंट हो गया डेसिमल, होल पार्ट हो गया LHS में। होल पार्ट रिप्रेजेंट करता है उसकी होल वैल्यू को। जैसे मैंने कहा 2.1, तो 2 जो होता है 2 वो होल पार्ट है, मीन्स वो हमेशा बड़ा होगा, और डेसिमल पार्ट हमेशा 1 से लेस होते हैं, 1 से छोटा होता है हमेशा। और डेसिमल में जितने प्लेसेस होते हैं, जैसे देखो ए प्लेसेस मैं बनाती, जैसे 2.127, इसको क्या बोलेंगे भाई? ए है डेसिमल प्लेसेस। क्या है? डेसिमल प्लेसेस। अभी हम लोग क्लास 6 में चल रहे हैं, आप इसको बिल्कुल जैसे मैं लिख रहा हूं बिल्कुल ऐसे लिखिएगा। ये आपकी समझ के लिए मैं एक डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं। डेसिमल के लेफ्ट में जाएंगे तो होल पार्ट होगा, राइट में जाएंगे तो डेसिमल पार्ट्स होगा। और डेसिमल में जितने प्लेसेस हैं, जैसे 1.731, उस प्लेसेस को बोलते हैं डेसिमल प्लेसेस।
कितने डेसिमल प्लेसेस हैं। बात समझ में आई बाबू, बात समझ रहे हो, गुड। अभी देखो, अब मैं एक एग्जाम्पल लिखूंगा, एक एग्जाम्पल लिखूंगा, बिल्कुल यहां पर एक एग्जाम्पल लिखेंगे, उसके बाद बात करेंगे हम लोग। 13.172, चलो एक नंबर ली सर, 13.17। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, होल पार्ट। तो होल पार्ट क्या होगा इसका, चलो बताओ, होल पार्ट्स क्या है भाई, 13 जो दिखा है होल पार्ट है। ये नंबर हमेशा 13 से बड़ा होगा क्योंकि ये 13 हो गया और ये वैल्यू 0 और 1 के बीच में आएगी। डेसिमल के बाद का जो डेसिमल पार्ट होता है हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, 0 और 1 के बीच में रहेगा। अब पॉजिटिव है कि निगेटिव है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन 0 और 1 के बीच में ही रहेगा, बदलेगा नहीं। बात समझ के चलो। तो अभी देखिए ये होल पार्ट हो गया 13, इसका डेसिमल पार्ट बता सकते हो क्या, डेसिमल पार्ट, बिल्कुल डेसिमल पार्ट इसका 172, ठीक है, डेसिमल भी लगा दोगे कोई बहुत उसका इशू नहीं। डेसिमल प्लेसेस बताओ कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, डेसिमल प्लेसेस काउंट करो भाई, डेसिमल के बाद कितने डिजिट, 1 2 3 डिजिट है, तो डेसिमल प्लेसेस होगा 3। बात समझे, देखो एक एग्जांपल समझ लो, समझ रहे हो, ये डेसिमल पार्ट है, यहाँ डेसिमल भी लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू, मैं लगा भी देता हूँ। देखो अभी मेन कॉन्सेप्ट समझना है आपको। एलएचएस का पार्ट होल पार्ट होगा जो कि 1 से बड़ा हो सकता है, आरएचएस का पार्ट जो होगा डेसिमल पार्ट होगा। डेसिमल पार्ट हमेशा किसके इक्वल होगा भाई, डेसिमल पार्ट्स हमेशा 0 से बड़े होंगे और 1 से छोटे होंगे। किससे बड़े होंगे, 0 से बड़े होंगे, 1 से छोटे। डेसिमल पार्ट कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। डेसिमल पार्ट जो होता है 1 से कभी भी एक्सीड नहीं कर सकता, 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। बात समझ रहे हो बाबू, देखो जो बातें बता रहे हैं वो बिल्कुल समझ के रखो, याद नहीं करना, समझ लो। जब जैसे संडे के बाद मंडे आता है, इसमें समझ लियो नहीं, इसमें क्या बचपन था पढ़ लिए याद कर लिए, लेकिन अभी समझ लियो। अब कोई इसमें कभी नहीं बोल सकता कि नहीं संडे और मंडे के बीच में सैटरडे भी आता है। भाई हमारे मामा के घर तो संडे मंडे के बीच में सैटरडे आता है, ऐसा पॉसिबल है? नहीं जी, कहीं नहीं है ऐसा। हाँ, क्योंकि वो आप देखो कॉन्सेप्ट समझ लियो, है ना, डे का प्लान समझ लियो पूरा। अभी देखो क्या, अभी डेसिमल पार्ट होल पार्ट समझ लो, डेसिमल प्लेसेस समझ लो। डेसिमल प्लेसेस काउंट करो, 172 कितने प्लेसेस है, डेसिमल प्लेसेस है भाई 3 डेसिमल प्लेसेस है, क्योंकि 3 नंबर्स वहां दिख रहे हैं आपको। जब 3 नंबर दिख गए तो कितने डेसिमल प्लेसेस हो गए, 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल प्लेसेस काउंट कर लेंगे। बात समझ रहे हो। अब आते हैं एक नए कॉन्सेप्ट। अभी देखो डेसिमल के बारे में जो मैंने बताया, मेन यहाँ आप एक डायग्राम बनाओगे। ये मैं क्लास 6 का डेफिनेशन बता रहा हूँ, क्लास 6 में पढ़ाया जाता है। मैं समझ रहे हैं, आर एस अग्रवाल ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इसको। आप अपना एनसीईआरटी देखोगे तो मान लो द बेस्ट है, उसके आगे तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप डेफिनेशंस नोट करना चाहते हो वहाँ से देख सकते हो। चलो अब आते हैं कुछ बेसिक डेफिनेशन पे। अभी आप लाइक फ्रैक्शन पढ़ के आयो ना पढ़ के, तो लाइक फ्रैक्शन के लिए कितने फ्रैक्शन होने चाहिए थे, लाइक फ्रैक्शन बताना है तो सर कितने फ्रैक्शन होने, कम से कम 2 होना चाहिए। कम से कम 2 होगा तो लाइक फ्रैक्शन की बात करिएगा। अगर 2 से ज़्यादा है तब भी बात कर सकते हैं। अकेला फ्रैक्शन दिख गया तो बात कर सकते हैं क्या कि लाइक है कि अनलाइक है, नहीं कर सकते बाबू। जैसे वो जो 10 क्या छोटा नंबर है कि बड़ा नंबर है, नहीं कंपैरिजन कर सकते। कंपैरिजन करने के लिए एटलीस्ट 2 नंबर होने चाहिए। कंपेयर कैसे करा सकते हैं, कम से कम 2 होना चाहिए। तो जो लाइक अनलाइक होता है कंपैरिजन बेस्ड है, ठीक है। लेकिन प्रॉपर इम्प्रॉपर अकेला फ्रैक्शन है, आप देख के बता सकते हो प्रॉपर है कि नहीं, इम्प्रॉपर है कि नहीं। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर देखना है बस, ठीक है। अब यहां पर भी आता है लाइक डेसिमल्स। लाइक डेसिमल क्या होता है, एक बार डेफिनेशन देख लो बस, और कुछ नहीं। लाइक डेसिमल, लाइक डेसिमल्स एक कुछ बेसिक बातें बता रहे हैं आपको। लाइक डेसिमल्स देखो, 2 या 2 से ज़्यादा डेसिमल्स को हम लोग लाइक डेसिमल्स कहेंगे कब, जब उनके डेसिमल प्लेसेस सेम हो, ठीक है। तो डेफिनेशन बहुत इजी है, खुद से भी लिख सकते हो। 2 और मोर decimals are said to be like if all have same decimal places, सेम डेसिमल प्लेसेस। बात समझ रहे हो। 2 या 2 से अधिक डेसिमल्स को लाइक तब कहेंगे जब उनके डेसिमल प्लेसेस क्या हो भाई, सेम हो। डेसिमल प्लेसेस क्या हो, सेम हो। चलो एक एग्जांपल देखो, 17.12, 50.23, 11.11, 9.04। देखो
ये सब कैसे हैं, सबका डेसिमल प्लेसेस देखो 2 2 2 2, ये सारे कैसे हैं भाई, ये सब लाइक डेसिमल हैं, ठीक है, लाइक डेसिमल्स हैं ये सब क्या है, लाइक डेसिमल्स। अगर लाइक नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे, सिंपली अनलाइक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अनलाइक, ठीक है, लाइक नहीं होगा तो क्या होगा, अनलाइक। तो चलो दूसरा डेफिनेशन लिखो, अनलाइक डेसिमल्स, अनलाइक डेसिमल्स, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शंस, लाइक डेसिमल्स, अनलाइक डेसिमल्स। फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर चेक करना होता था, लेकिन यहां हमको क्या चेक करना पड़ेगा, प्लेसेस चेक करना है, डेसिमल प्लेसेस। तो चलो एक डेफिनेशन और लिखते हैं भाई, अनलाइक डेसिमल्स, राइट, अनलाइक डेसिमल्स, 2 or more decimals, 2 or more decimals are said to be unlike if they have different decimal places। मीन्स क्या है भाई, किसी में अलग अलग डिफरेंट डेसिमल प्लेसेस, 1.173, 11.73, 1.0121, देखो इन सब का डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है। अभी लाइक और अनलाइक डेसिमल प्लेसेस समझ में आया, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन आप जरूर सोच रहे होंगे, सर हम तो 0 लगा सकते हैं आगे, बिल्कुल लगा सकते हो बाबू, हाँ बिल्कुल। आप यही सोचे होंगे कि क्या लाइक अनलाइक में कोई रिलेशन होता है, हाँ, हम लोग अनलाइक को लाइक में चेंज कर सकते हैं, जैसे फ्रैक्शन में कर रहे थे। फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका हमने बताया था, एलसीएम के द्वारा, एलसीएम लेकर कैसे चेंज करते हैं हमने बताया था। यहाँ पर भी आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ ज़्यादा सिंपल है, यहाँ आपको एलसीएम नहीं लेना है, यहाँ बहुत ही सिंपल रूल है जो मैं एक लाइन में लिखूंगा। आप सबसे आसान तरीका है यहाँ पे जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, और आप एक बार में ही समझ भी जाओगे। ये मैं पूरी श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं एक बार में बताऊंगा और आप एक बार में ही समझोगे। बहुत टफ है ही नहीं, बस आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, राइट। चलो एक रूल देखो, हाउ टू, पहले हेडिंग लिख लो, हाउ टू चेंज unlike decimals, how to change unlike decimals into like decimals। कैसे चेंज करेंगे भाई, अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल में चेंज कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल एक रूल है भाई, एक रूल देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर बताइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल note the not highest, note the maximum decimal places of the number। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस वाले नंबर को नोट कर लेना है। then write the zeros at the end of other decimals for changing, किस में चेंज करने के लिए, चेंजिंग द डेसिमल प्लेसेस एज द मैक्सिमम नंबर, जो मैक्सिमम नंबर आपने देखा है उसके इक्वल करने के लिए, उसके बराबर करने के लिए, उसके समान करने के लिए आप क्या करिएगा, आप 0 ऐड करके बढ़ा के प्रयास करेंगे कि हर जगह 0 हो जाए और आप उसको चेंज कर लें। बात समझ में आई बेटा, एक बार में बताओ समझ में आई,
ठीक है, बहुत बस 2-3 मिनट की क्लास और है, बस इतना समझ लो, क्योंकि आज की क्लास हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे। बस एक बार इसको कंप्लीट कर लें तो ठीक है। चलिए अब एक बार इस रूल को आप पढ़ लीजिए, वीडियो को स्टॉप करिए, रूल पूरा लिखिए और एक बार पढ़ लीजिए रूल को, और उसके बाद जो एग्जाम्पल हम करेंगे उसको ध्यान से देख के समझ लीजिए, फिर इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही? इसके बाद आपको इसके अतिरिक्त कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल देखिए। चेंज द फॉलोइंग decimals into like decimals। और एक बात बताएं, अब आप सोच रहे हो कि लाइक डेसिमल्स में बदलने का क्या फ़ायदा है? भी बिल्कुल वही फ़ायदा है जो लाइक फ्रैक्शन में चेंज करके एडिशन करते वक्त फ़ायदा हुआ था। एलसीएम लेना ही नहीं पड़ेगा। लाइक फ्रैक्शन मैंने एडिशन 2 तरीके से बताया था अनलाइक फ्रैक्शंस का। पहला तो डेफिनेशन जो मैंने बताया वो बेस्ड था आपको, पहले लाइक में चेंज करके ऐड कर दो। दूसरा मैंने बताया था एलसीएम लेकर तब आप ऐड कर दो। बात समझ रहे हैं? चलिए देखिए, अब मैं एग्जांपल जो ले रहा हूँ 7.12, 51.1, 3.999। चलो एक पहला क्वेश्चन नहीं है, इसको चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 7.12 सारे नंबर को लिख लो, 51.1, 3.999 सबका डेसिमल प्लेसेस नोट करो। इसका डेसिमल प्लेस कितना है भाई? 2, इसका 1, इसका 3। डेसिमल प्लेसेस कितना है सबका? डेसिमल प्लेसेस बताओ, डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? 2। यहाँ पर कितना है? 1। यहाँ पर कितना है? 3। देखो 2 डेसिमल प्लेसेस, 1 डेसिमल प्लेसेस, 3। अब इसमें हाईएस्ट कौन सा है? हाईएस्ट डेसिमल प्लेस ध्यान से देखो 3 इज द हाईएस्ट डेसिमल प्लेस। सबसे बड़ा डेसिमल प्लेस क्या है? 3 है। तो अब बाकी जगह क्या करो, 0 ऐड करो और 0 लगा के इक्वल करो 3 के। देखो यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस है, 1 लगा दिए, अभी 3 हो गया क्या? अभी 3 हो गया। यहाँ 1 है, 2 लगा दिया, अभी 3 हो गया। यहाँ पर ऑलरेडी 3 है, करना ही नहीं, हाईएस्ट वाले में तो करेंगे नहीं। तो अभी एक समझ में आया कैसे करते हैं? ऐसे समझ में आया? बिल्कुल आसान है, बस 0 लगाना है जी। कैसे लगाना है ये समझना है, 0 कैसे लगाना है ये समझना है। बात समझ में आ रही है? डेसिमल को चेंज कर लोगे अनलाइक से लाइक में। चलो अभी एक प्रैक्टिस और करते हैं, अनलाइक को लाइक में चेंज करते हैं एक और एग्जाम्पल लेकर। ठीक है, तो पहले आप डेसिमल प्लेसेस काउंट करिएगा, तुरंत करिएगा 2 मिनट के अंदर। 2.12, 5.01, 7.1214। चलो देखो यहाँ पर 4 डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। तो हाईएस्ट कौन सा डेसिमल प्लेस है? मैक्सिमम है 4। तो बाकी जगह 4 करना पड़ेगा। यहाँ 2 है, 2 0 लगा दिया, 4 हो गया। यहाँ 2 है, 2 0 लगा दिया, यहाँ ऑलरेडी 4 है। चेंज हो गया कि नहीं? चेंज हुआ कि नहीं सर? तो आप पहले लाइक में चेंज करने की प्रैक्टिस करेंगे। एक बात और, लाइक में चेंज करते वक्त होल पार्ट का कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, लाइक अनलाइक डिफाइंड है डेसिमल पार्ट पे। तो लाइक में जब आप चेंज कर रहे हो तो होल पार्ट का कोई लेना देना नहीं, होल पार्ट से कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर लेना देना नहीं है। आपका होल पार्ट कुछ भी हो, 2, 5 हो, 202 हो, 7, यहाँ पर कुछ भी हो, 12 हो, तब भी ये लाइक कहा जाएगा। यहाँ पर 3, 2, 5, 7, 5 ऐसे कुछ भी बड़ा सा नंबर हो, कोई पार्ट, कोई इफेक्ट नहीं। आपको लाइक अनलाइक तो एक रिमार्क लिख लो भाई। यहाँ रिमार्क क्या होगा भाई? लाइक एंड अनलाइक decimals are unaffected by the value of whole part। होल पार्ट की वैल्यू से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, चलो होल पार्ट में कुछ भी रहेगा इफेक्ट नहीं करेगा। आप इस रिमार्क को ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेसिमल प्लेसेस पर ही डिपेंड करता है लाइक और अनलाइक। मीन्स लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स डिपेंड्स ऑन ओनली द डेसिमल प्लेसेस। इसकी हेल्प से एडिशन किया जाएगा, सब्ट्रैक्शन किया जाएगा, जो बहुत आसान हो जाता है, और इसके बाद हम लोग मूव करेंगे मल्टीप्लिकेशन पे। अभी डेसिमल के कॉन्सेप्ट मैंने पूरी तरह से, मेन कॉन्सेप्ट जो आपका रिमार्क है मैंने अभी बताया नहीं कि कैसे 10 का मल्टीप्लाई करें, कैसे 100 का मल्टीप्लाई करें, कैसे डिवाइड करें बिना एक्चुअल डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के। सिर्फ डेसिमल को मूव कराना है। तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स को। तो नेक्स्ट क्लास मिस बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए मैथोलॉजी के साथ, जुड़े रहिए उत्थान बैच के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास अपने तरीके से करते रहिए, क्योंकि सिर्फ मेरे कहने से या मेरे एकमात्र
जोड़ने से लोग जुड़ते नहीं जाएंगे। आप सब इस फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं, मैथोलॉजी फैमिली से आप जुड़े हैं, तो आपका भी एक काम है जो मैं आपको सौंप रहा हूं बहुत ही उम्मीद के साथ। तो मैं उम्मीद यही रखता हूं कि मेरे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करेंगे, जो कि मेरा हम्बल रिक्वेस्ट भी है मेरे बच्चों से जो मुझे समझ रहे हैं, मेरी बातों को समझ रहे हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।